80 राजाओं का वर्णन है और मर्यादा पुरुषोत्तम का संक्षिप्त चरित्र है, क्योंकि राम की गाथा अनेकों रामायणों में है, अनेकों ग्रंथों में विस्तार से है, भागवत कथा में कृष्ण चरित्र विस्तार से। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं अनेकानेक राजाओं की। सूर्य और चंद्रवंश सभी भगवान से ही का प्रारंभ हुआ है। भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के बुध, और बुध के हुए पुरुरवा और पुरुरवा के हुए इसी वंश में आगे चल के गाधी, गाधी के विश्वामित्र जो ब्रह्मर्षि ऋषि जिन्होंने क्षत्रिय होकर के ब्रह्मर्षि ऋषि का पद प्राप्त किया था, गाधी की पुत्री थी, उनसे जमदग्नि का पुत्र हुआ और उनसे फिर आगे परशुराम भगवान का प्राप्त हुआ। बोले परशुराम भगवान की। विश्वामित्र जी के अनेक वंशों में बीत जाने के बाद नहुस नाम के राजा हुए। इनके 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति, कृति। जो ययाति नाम के राजा हैं, उनका विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से हुआ। एक राजा थे वहां के उसी नगर के, वृषपर्वा नाम के राजा, उनकी पुत्री का नाम था सर्वनिष्ठा, राजकुमारी थी वो। तो एक दिन गुरु पुत्री गई थी स्नान करने कुएं में, सरोवर में कहीं पे, तो भूल से गलती से देवयानी के वस्त्रों को राजकुमारी ने धारण कर लिया, जिसके फलस्वरूप वो नाराज हो गई। देवयानी अपने पिता से बताया तो कहा पुत्री कोई बात नहीं। बोली कि नहीं, अब आप इनके घर में गुरु पद मत स्वीकार करिए, पुरोहित पद मत लीजिए, आप इनके राज्य को छोड़ करके चलिए। शुक्राचार्य जी जब जाने लगे थे तो राजा वृषपर्वा ने कहा गुरुदेव मेरे प्राण भी अगर आपके काम आ जाए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु गुरु के बिना कभी कल्याण मेरा नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? देवयानी से पूछा गया। देवयानी ने कहा कि राजकुमारी हमारी दासी बनकर चले, ऐसा बड़ा प्रस्ताव। लेकिन यहाँ पर मैं गुरु भक्ति को देख रही हूँ, यहाँ ऐसी गुरु भक्ति वृषपर्वा की कि अपनी बिटिया को दासी बना के, जो राजकुमारी थी, राजा की पुत्री, दासी बनकर राजा याति जो थे उन्होंने सोचा है राजकुमारी को दासी बनाना ये तो मुझसे अपराध हो जाएगा, इसलिए उनको भी पत्नी रूप में स्वीकार किया। जिसके कारण जब पता चला कि ये इनसे भी प्रेम करते हैं तो वो नाराज होने लगी और उनको ये श्राप भी याति को दे दिया था कि शुक्राचार्य जी ने कि तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ। लेकिन कहने पर फिर थोड़ी उनको छूट मिल गई। तो ययाति के जो 2 पत्नियां हैं देवयानी, इनके यदु और दुर्वसु हुए, और जो शर्मिष्ठा राजकुमारी थी इनके जो है दुर्यु, अनवर्यु और कुरु, कुरु से कुरु वंश चला, इसमें पांडव इत्यादि कौरव इत्यादि शाखा पर शाखा निकलती गई, उसका वर्णन है। और उसी कुल में परीक्षित जी का जन्म हुआ। और यदु कुल में जो पहली रानी है देवयानी, शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, इन्हीं से यदुवंश का प्राकट्य हुआ और यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आगे कई जब पीढ़ी बीत गई तो इन्हीं के कुल में यदुवंश में देवमीड नाम के राजा हुए और देवमीड की 2 पत्नी थी, एक से सूरसेन हुई और एक से अर्जन्य पर्जन्य। सूरसेन से वंश बढ़ा और वसुदेव इत्यादि सूरसेन से हुए। अर्जन्य पर्जन्य जो है इसे नवनंद जो गोकुल में है जहाँ यशोदा मैया है वहाँ। तो ये बड़ी विस्तृत कथा, बहुत विस्तार से आप कई सालों तक पढ़ेंगे तब भी आपकी बुद्धि चक्कर आ जाएगी भैया का। कई सालों तक पढ़े, इतनी वंशावली की 50 पन्ने में इनकी तो वंशावली लिखी है। पता नहीं कैसे सुखदेव स्वामी ने कैसे सुनाया इसे, व्यास जी ने कैसे लिखा, और हम सब बड़भागी हैं श्रवण कर पा रहे हैं। तो जो वसुदेव जी हैं उन्होंने कई विवाह किए पुत्र के, लोचना, मद्रा, इला, रोहिणी, अंत में देवकी से विवाह किया। तो कथा सुना रहे हैं कि देवकी के
8 पुत्र हुए और उसमें 8वें भगवान श्री कृष्ण हुए। मथुरा में कंस के कारागृह में जन्मे, वृंदावन में झूला झूला, द्वारिकापुरी में जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण करके वहां पर बसाया। उसके बाद अपने परम धाम चले गए। चौथा दिन था, बोले और कुछ सुनना हो तो बताओ, आगे पानी वानी पी लो तब फिर कथा सुना। परीक्षित ने कहा कि पानी क्या पिए गुरुदेव, अब तो मुझे आशीर्वाद मिला है, श्राप नहीं, कि 7 दिन तक तो मैं मरने वाला नहीं हूँ, चाहे पानी पीऊं चाहे ना। 7 दिन बाद कहा है ना, क्या तक्षक को श्रृंगी ऋषि ने क्या श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन तक्षक के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। तो अभी तो आज चौथा दिन है, अभी तो मैं चाहे पानी पीऊं ना पीऊं 3 दिन तक तो अभी मरूंगा नहीं। फिर पानी पीने में, नित्य क्रिया करने में, बातचीत करने में मैं क्यों अपना समय बेकार करूं? और हे गुरुदेव, इस संसार की प्यास ही तो थी जो बुझ नहीं पाई, और प्रभु की कृपा से श्राप नहीं आशीर्वाद मिला, जिसके कारण आप कथा सुना रहे। कहा भगवान का अवतार कब होता? मुझे आपने बहुत सूर्यचंद्र वंश का अवतार सुना दिया, कितने राजा हुए सब सुन लिया, लेकिन मुझे प्रेम का दान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कौन है? प्रेम दाता। तो मुझे प्रेम चाहिए। अब मुझे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की रक्षा की, हमारे दादा की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, इनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों के पास, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। जितने अधिरथी वीर थे सब उसी ओर थे, लेकिन फिर भी जिन श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करते ही हमारे दादा पर बाबा भवसागर पार हो गए और उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया, उन्हें हम श्री कृष्ण चंद्र की कथा सुन कर हैं। अब मुझे उनकी कथा सुन, भगवान का कब अवतार होता है? ऐसे तो बहुत कारण है। कहा जाता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा गीता में लिखा है, भागवत में भी यही बात कही गई है। यदे यदे धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमना, जब पाप बढ़ता है तब भगवान उतार लेते हैं। लेकिन भक्तों का कथन है कि भगवान तो प्रेम के कारण लीला करने के लिए उतार लेते हैं। रावण को मारना हो, कंस को मारना हो, भौमासुर को मारना हो, तो जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने से प्रलय आ जाता है, वो क्या कर मारते, लड़ाई करते, भ्रिकुटी विलास सृष्टि ले हुई। तो उन्होंने तो केवल हमारे कल्याण के लिए उतार लिया, कंस के लिए। लेकिन एक कारण वो भी है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसा भगवान ने कहा तो बात तो सही भी होगी, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से अपने भक्तों के लिए उतार दिया, क्योंकि लीला कथा को गा करके भक्तजन भवसागर पार हो जाए। उनकी लीला ना होती हम लोग कहाँ बैठ पाते, फिर कोई आश्रय ना होता, ना कोई दान करता, ना कोई धर्म करता, ना कोई सद्गुण आता। ये कथा ना होती तो राम नाम न लेना मुश्किल होता, कुछ नहीं, कहाँ आश्रय मिलता? भगवान की कथा। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर पंक्ति यही है, जब जब होई, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ असुर अधम अज्ञानी,
धर्म तो अपने में पूर्ण है, जो था वो खत्म थोड़ी ना होगा, लेकिन अधर्म करने वाले जब बढ़ जाते हैं, जब ब्राह्मण पर, संत पर, धरती पर, जब सज्जनों पर, संतों पर, नारियों का जब अपमान होता है, जब चारों तरफ त्राही त्राही होती है, तब भगवान अवतरित होते हैं। असुर मारी थापन सुरन राखी, निज श्रुति सेतु अजर विस्तारन भगत राम जन्म कर हेतु। तो ऐसा कहा गया है। तो भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। और जब कंस, भौमासुर, जरासंध, बकासुर, पूतना इत्यादि जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब फिर सारे देवता और पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके रुदन करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। सारे देवता और गौ माता पृथ्वी रूप जो धारण गौ रूप में हैं, वो मिलकर भगवान शंकर की शरण गए। शंकर जी फिर ने कहा कि श्री सूक्त से स्तुति करो। श्री सूक्त से स्तुति किया। भगवान ने आकाशवाणी की कि हम यदु वंश में अपने अंशों के साथ में अवतरित होंगे, और तब तक तुम सब जाओ, ग्वाल बाल बनो, सेवा के लिए देवांगनाएं, देवियां ये यदुकुल में ग्वालिन बने, और तुम सब ग्वाल बाल बनो। हम लोग क्या है, मनौती मान लेते हैं, फिर अब करेंगे तब करेंगे। दुनिया भर का काम करते हैं, लेकिन कोई मनौती हो तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, चलता रहता, पूरा ही नहीं कर पाते, जीवन पूरा हो जाता है। सब जाने लगे तो भगवान ने कहा नहीं, सेवा के लिए पहले जाओ वहां, तू कुछ कष्ट सहो, देवता हो, ग्वाल बाल बनो, ग्वालिन बनो, तब पता चलेगा। और सारे देवी देवता आ गए, ग्वाल बाल गोपी बन गए। और उसके पश्चात फिर इधर वसुदेव और देवकी का विवाह कंस ने किया। देवकी को रथ पर बैठा करके कंस लेकर जा रहा है समाज को दिखाने के लिए। ये बड़ी विडंबना है। लोग प्रश्न करते हैं, भैया जो रावण था उसके 10 सिर कैसे? जो रावण है उसके 10 सिर कैसे? और जब 10 सिर थे तो वो सोता कैसे होगा? कर्मण कैसे बदलता होगा रावण? अब देखो बीच में एक सिर और एक तरफ 5 एक तरफ 4, तो डिसबैलेंस हो गया, तो वो कैसे हमेशा रहता होगा? अच्छा, जब सीता जी का हरण करने गया था तो कौन कितने मूल्य की ओर गया था पता तो होगा ही एक। तो जब सीता जी का माया रूपी सीता का हरण करने के लिए जब एक रूप बना सकता है, सोते समय क्यों नहीं बना सकता? जब इतनी शक्ति थी उसके पास तो एक बना लेता होगा। लेकिन लोग इसमें भी अपनी माथा पच्ची भैया ऐसा करते करते, तो पूरी बात तो समझो, जब इतनी शक्ति थी, जब सीता जी को लेने के लिए गया, वो एक मुंह बना के गया, तो सोते समय अपना ही कर लेते होगा। फिर वो रावण की जिम्मेदारियां कैसे सोए कैसे न सोए, है ना भाई? उसका जीवन था वो। लेकिन हम लोग ज्यादा परेशान कि रावण ऐसे कैसे सोता हुआ, महाराज 10 सिर थे तो उसके क्या है कैसे? हमारे तो खैर 10 सिर हैं, हम लोग 10 सिर से ही परेशान हैं। इतनी माथा पच्ची करते हैं तो 10 सिर तो उससे ज्यादा ही हमारे शास्त्र में तो हमारी इंद्रियों को ही 10 मुख बताया है। तो दिखावे में रावण बढ़िया काम करता था। जैसे ऐसे कंस मीडिया वालों को बुला लिया, इस पेपर वालों को, उस पेपर वालों को, इस न्यूज चैनल को, उसको सबको बुला लिया। अच्छा सब खूब प्रचार प्रसार करो, आज वहाँ फलाने जगह इतने कंबल बटे हैं, आज नाली साफ करवाई गई पार्षद जी के द्वारा, और उनके द्वारा उनके साथ में बिताए हुए हमारे कुछ पल। ऐसे तो समाचार क्या कहा जाए। तो ऐसे ही लोग समाज में, वो रावण भी वो कंस भी दिखावा कर रहा है कि हम अपनी बहन को विदा करके लेके जा रहे हैं, लेकिन अपने पिता उग्रसेन को उसने कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। ऐसा तो, लेकिन इतने पापी होने के बाद भी वो दिखावा कैसे कर रहा है समाज के सामने कि मैं बहुत बढ़िया व्यक्ति हूँ, मेरी चचेरी बहन है ये, लेकिन फिर भी मैं इसका विवाह धूमधाम से, इतना हाथी घोड़े रथ सारथी सब किया कंस ने। सेवक को उतार दिया, नहीं बहन को रोते हुए, बहन को मैं ले जाऊंगा, ऐसे रोने लगा।
सब समाज वाले कह रहे हैं अरे हम लोग बड़ा बुरा समझते थे कंस को, लेकिन कितना बढ़िया आदमी है, देखो चचेरी बहन है उसको लेके जा रहा है, इसका पिता ही खराब होगा। दिखावे में दुनिया, ऐसे कथा वक्ता में जो ज्यादा चमक धमक बिल्कुल पार्लर से बढ़िया सज धज के और उनका थोड़ा प्रचार प्रसार जोरों से तो वहां लोग भीड़ लगा देंगे नहीं बढ़िया, और जो साधारण बन के जावे अरे क्या हर कोई जहां तो है कि जहां दिखता है वहां दिखता है। ठीक बात, हम तो सच बता रहे हैं, कुछ कोई क्रीम नहीं कुछ नहीं, केवल नारियल का तेल लगा कर आते हैं बस मुंह में, कोई मेकअप नहीं कुछ नहीं। अब भगवान ने अगर आपको ठीक ठीक बना दिया तो ज्यादा बंदर बनने की क्या जरूरत? हाँ ठीक लगे, इतना बोल ले कि दो चार बार तो निकालो तो पता वास्तविक रूप देखे तो आप डर जाए, जैसे ऐसे मेकअप आ गए। अच्छा बनना चाहिए, भगवान के लिए सुंदर साफ सुथरा होना चाहिए, जरूरी है ये बनना। स्मार्ट दिखना चाहिए कि हाँ भाई सही कपड़ा पहना साफ सुथरा, लेकिन ऐसे बन जाए कि फिर अचानक कोई पहुंच जाए आपके घर तो कह रहे भैया हमने किसको देखा था, कोई और भ्रम हो जाए। सुपना खाने की इतना श्रृंगार कर लिया तब पहले तो सभी हो गए थे, अब उतना ने भी यही किया। तो कंस भी यही कर रहा है, ऊपर से बड़ा अच्छा बन रहा है लेकिन अंदर क्या है वो तो सभी जानते हैं। और फिर कंस जब घोड़ों की रस्सियों को राज को पकड़ करके हाँक रहा है तो देवता भी आकाशवाणी कर दिए, अरे कंस तू जिस देवकी को लेकर के जा रहा है उसका होने वाला 8वां संतान तेरा काल होगी। आप जब सुना कंस ने तो तुरंत वहीं रोक दिया, राज को उतर पड़ा और माता द्रौपदी माता देवकी को रथ से उतार कर बाल पकड़कर नीचे फेंक देता, उसकी असलियत सामने आ गई। तलवार उठा ली, मारने के लिए उद्यत हो गया कि देवकी का आज मैं वध कर दूंगा, जब देवकी नहीं बचेगी तो इसका संतान कैसे होगा, कैसे हमारा वध होगा, हमारा काल कैसे है। वसुदेव जी अभी तो हाथों की मेहंदी नहीं मिलती, उनके बाल पकड़े। वसुदेव जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मैं वचन देता हूं कि हमारे जितने पुत्र होंगे हम देते जाएंगे। खराब आदमी हो लेकिन वो भी अच्छे आदमी का सम्मान करता है, भले वो जो लेकिन अरे भैया वचन के बड़े पक्के, बार कह दिया तो चाहे प्राण जाए और वचन न जाए। हम भले ही वचन का पालन नहीं करते लेकिन जो करता है उसकी प्रशंसा करते हैं, बुरा भी अच्छे की प्रशंसा करना पड़ता है। तो कंस वसुदेव की बातों पर विश्वास करता है लेकिन छोड़ तो दिया, ऐसे नहीं मारेंगे नहीं लेकिन कई खाने में बंद कर दिया। अब एक एक पुत्र होते गए, पहला पुत्र जब हुआ तो कंस ने कहा नहीं 8वां काल होगा, जाओ ले जाओ, नहीं मारेंगे, इतने पापी थोड़ी ना है, 8वां होगा तब मारेंगे उसको। नारद जी आ गए कमल का फूल लेके, गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में लिखा है कि पंखुड़ी एक पकड़ी और ऐसी पंखुड़ी ऐसा कमल ले आए 8 पंखुड़ी वाला, और इधर से गिने तो वो भी 8, उधर से गिने तो भी 8, फिर दूसरे से गिने तो फिर उधर से 8 आ जाए, फिर तीसरे से गिने तो फिर वही उनके 8 आ जाए। कंस से नारद जी ने कहा सोच लो तुम 8वां कौन हो सकता है। कंस के पाप को बढ़ाने के लिए, और जो ये 6 पुत्र थे मारे कंस ने, इन सबको श्राप था, इन सबको श्राप था, तो इन सबको मुक्त कराना था, एक जन्म लेना था, इन्हें मनुष्य का, ये सब ऋषि महात्मा ऐसे ही थे, तो इनको श्राप था, इनको मुक्त कराना था। तो 6 पुत्रों का फिर वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेष नारायण आए, तो भगवान श्री हरि ने योग माया को बुलाया और कहा कि तुम जाओ, इस समय जो देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ है उसको तुम ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और ये तुम ऐसा करोगी तो क्या होगा। बहुत सुंदर श्लोक। नाम धिया
विजया वैष्णवी की जय, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके की जय। कहा देवी तुम जाओ, गच्छ देवी ब्रजम भद्र गोप गोविंद लंकृतम। तुम जाओ ब्रजमंडल में जहां पर गोपी है, गाय है, ग्वाल बाल है, ऐसे सुंदर प्रदेश में जाओ और रोहिणी वसुदेव से भार्या स्थानंद गोकुलम, जो वसुदेव जी की भार्या है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित करोगी तो नाम धेयानि कुर्वन्ति, तब तुम्हारे धरती पर अनेकों अनेक नाम होंगे। नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि, इस धरती पर तुम्हारे अनेक नाम होंगे। दुर्गेति भद्रकाली थी, तुम्हारा नाम दुर्गा होगा, भद्रकाली होगा, विजया होगा, वैष्णवी होगा, चामुंडा होगा, कुमुदा होगा, कृष्णा होगा, माधवी होगा, जो जिस भावना से तुम्हारी पूजा करेगा हे देवी तुम उसे पूर्ण करो। बोले दुर्गा मैया की। अब ऐसा कर दिया, सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में देवकी का स्थापित कर दिया। इसीलिए वो रोहिणी के पुत्र भी कहे जाते हैं, क्योंकि स्थापित किया ले जाकर, और देवकी के पुत्र भी सातवें नंबर पे कहे जाते हैं। आठवें गर्भ के रूप में सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म कन्हैया स्वयं आ गए। अच्छा, जब कोई नारी गर्भ धारण करती है तो उसका स्वरूप उतना सुंदर नहीं दिखता, लेकिन माता देवकी ने सच्चिदानंद परब्रह्म को अपने गर्भ में धारण किया, जो जगत को धारण करते हैं, जिनके उदर में जगत ही समाहित है, लेकिन देवकी मैया ने जगत को समाहित करने वाले को ही गर्भ में धारण कर लिया। तो फिर आज मैया देवकी कैसे दिख रही है? ऐसा वसुदेव जी के संग में विराजमान है, उनकी अति शोभा है। और ये स्वामी सुखदेव राजर्षि परीक्षित को गंगा के पावन पुनील पर और नबी सारण के परम पावन क्षेत्र में सूत जी 88,000 सौनक आदि ऋषियों को वही कथा हम आज सुनते हैं। क्या कहते हैं? सादेव की सर्व जगन निवास, निवास भूतानि तराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्निसिके वरुद्ध्वा, सरस्वती ज्ञान फले यथा सती। सादेव की सर्व जगन निवास, जो सभी को धारण करने वाले जगदाधार हैं। सादेव की सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम नरेजे, उनको आज माता देवकी ने अपने गर्भ में धारण कर लिया। लेकिन जो माता देवकी का दर्शन है वैसे ही नहीं प्रकाशित हो पा रहा है, जैसे कि एक ज्ञानी का ज्ञान छुपाने से उसकी शक्ति कम होने लगती है। एक दीपक को अगर ड्योढ़ी पे रखे हैं मुख्य द्वार पे, तो भीतर और बाहर दोनों प्रकाश करता है, लेकिन अगर एक घड़े में बंद करके दिया को रख दे तो क्या होगा? ऐसी देवकी की स्थिति। जहां भगवान आते हैं, जहां संत आ जाते हैं, वही स्थान बड़ा हो जाता है, वही स्थान बड़ा हो जाता है। और आज कंस के कैद खाने में कौन कौन आए हैं? ऐसा सुखदेव स्वामी कह रहे हैं। ब्रह्मा भवैश्च तत्रैत्य मुनिर्भिर्नाय दादिभिः देवैः सानुचरैः साकम् ईरभिर्वृषणमैडयन्। आज कंस के कैद खाने में ऊपर कौन कौन है? ब्रह्मा भवैश्य, ब्रह्मा भवैश्य माने शंकर भगवान, मुनि भी, और सारे मुनि कौन कौन? नारद आदि, नारद आदि
यक्ष किन्नर गंधर्व नाग इत्यादि लोक, समस्त दिक्पाल लोकपाल देवी देवता आज कंस के कारागृह पर आए हैं किसकी स्तुति करने? जो देवकी मैया के गर्भ में है भगवान की स्तुति, जिसे गर्भ स्तुति श्रीमद् भागवत में कहते हैं। संत जन तो ऐसे ही कहते हैं भाई, कहते हैं कि गर्भवासो समम दुखम न भूतो न भविष्यति। तो गर्भ की भी अपनी उसकी भी प्रतिष्ठा है, गर्भ का भी सम्मान होना चाहिए। भाई गर्भ ना होता तो संसार कैसे होता? तो गर्भ ने कहा हम हैं तो संसार है स्वामी आपने बनाए, लेकिन सब हमारी निंदा करते हमेशा, तो इस निंदा से हमें मुक्त करो, हमारी कोई कभी प्रशंसा भी करेगा? संत जन तो बस अपने उपदेश में यही कहते भैया गर्भ में ना बड़ा दुख है, गर्भ से मुक्ति पाओ। अब बताओ हमको बनाया और हम संसार चला रहे हैं, और गर्भवासो समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में आने के समान ना दुख था, ना है, ना होगा। भगवान ने कहा जाओ, जब हम गर्भ में आएंगे ना कृष्ण रूप में, तब सारे देवता ऋषि मुनि भगवान शंकर की तुम्हारी स्तुति करेंगे। जाओ और आज उसी गर्भ की स्तुति, क्योंकि भगवान आए गर्भ में, स्वयं भगवान आ गए गर्भ में। सबसे बड़ी कोई चीज है ना तो भगवान है, और सबसे छोटी कोई चीज है तो भी भगवान। चींटी के पग नूपुर बांधो वो भी साहब सुनता है, क्योंकि चींटी के पैर ऐसे हैं कि घुंघरू बन पाएंगे, कौन स्वर्णकार है जैसे घुंघरू बनाएगा, लेकिन ऐसा कोई बना भी दे तो भगवान उसको भी सुनते हैं। गर्भ की भी स्तुति हो रही है, और संत जन इस पावन पंक्ति को गाते हैं सत्य सत्य कहकर, क्योंकि जितने भी यहाँ पर राक्षस है ना, दैत्य हैं, कंस इत्यादि, कोई मामा लगता है और कोई मामा का भाई, वो भी चचेरा मामी, कोई मौसी जी लगती है, कोई लगता है। तो मानव देवता ही कहते हैं सत्य सत्य कहकर कि हम आपको सत्य कह रहे हैं, सत्य का पालन करिए, आप हमारे लिए उत्तरित हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि मामा जी को समझ कर छोड़ देना। चलिए आइए हम सभी भी गर्भ स्तुति कर लेते हैं। तो फिर कृष्ण जन्म चलते हैं हम सभी गोकुल वृंदावन, लेकिन पहले स्तुति कर ले। अभी भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है, अभी होने वाला है।